तो आज मैं दोबारा से कवर करने जा रहा हूँ टोक्यो रिवेंजर्स सीज़न 4। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच गाइस, आपने पिछले वाले पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था। मुझे लगा था इसमें ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिए हैं आपने मेरे रेगुलर व्यूज़ से, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर ताकेमिची एक वॉशरूम में होता है और ताकेमिची खुद को देख के बोलता है कि चलो मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन ये जगह कौन सी है, मैं वेडिंग के कपड़ों में क्यों हूँ। और तभी ताकेमिची को एक बेल सुनाई देती है। ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेल क्यों बजी हुई है, क्या एक वेडिंग हो रही है। लेकिन तभी ताकेमिची को याद आता है कि उसने 12 साल पहले हिना से बोला था मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ताकेमिची को लगता है ये वही हो रहा है और ताकेमिची और हिना की शादी होने वाली है। तो फिर ताकेमिची भाग के बाहर आता है और वो देखता है कि सामने हिमा आ रही है। और हिमा सबसे सामने आते ही बोलती है कि ताकेमिची तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, शादी तो चालू भी हो चुकी है, या तुम्हारे को शादी अटेंड नहीं करनी है। और ताकेमिची को हिमा को देख के पुरानी यादें वापस आने लगती है और हिमा बोलती है कि जल्दी चलो, हम वैसे भी बहुत ज्यादा लेट है। ताकेमिची को हिना खींच के ले जाने लगती है। ताकेमिची को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, किसकी शादी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारे को दिखाया जाता है सेरेमनी हॉल, जहाँ पर हमारे को ड्रैगन को दिखाया जाता है और चीफ्यू ताकेमिची से सीधा बोलता है कि जल्दी आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। और हमारे को दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो पाचेन की शादी हो रही है। और ताकेमिची को तब समझ आता है जो सब लोग नाम ले रहे थे वो असल में पाचेन है और पाचेन जेल से बाहर आ चुका है। और फिर पाचेन अपनी स्पीच देने लगता है। वो पहले सब लोगों से बोलता है कि तुम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम लोग इधर आए हो। और उसके बाद वो बकवास करने लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है और सब लोग उसको सुनाने लगते हैं कि भाई तू क्या बात कर रहा है, इससे अच्छा तो तू बोल ही मत। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मासियो बोलता है अरे भाई तू चुप हो जा, तुझसे बकवास कोई नहीं बोलता है। और चीफ्यू उसे समझाने लगता है कि तू शांत हो जा, तू ज्यादा एस्केलेट कर रहा है। और ड्रैगन ताकेमिची को बुलाता है कि और चीफ्यू ताकेमिची से बोलता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। और ताकेमिची को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये सब लोग जिंदा हैं और इसके साथ हैं अभी। और फिर हिनाटा बोलती है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलती हो रखी है। लेकिन ताकेमिची बोलता है नहीं, मुझे बस अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं तुम सबको एक साथ देख रहा हूँ। और फिर हमारे को एक सीन दिखाया जाता है, हमारी पूरी तोमान के बंदे एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि वो कुछ चीज तो भूल रहा है। लेकिन तभी हिनाटा बोलती है ताकेमिची तुम 12 साल के बाद के हो ना, और अब हम दोनों एक ही एज के हैं, तो अब हम लोग सेम हैं। लेकिन तभी ताकेमिची को कुछ याद आता है और वो सोचता है कि मैं कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज भूल रहा हूँ। लेकिन तभी ताकेमिची को हिनाटा बोलती है तुम 12 साल से वापस अभी अभी आए हो ना, सच बोल रही हो ना। अब मैं तुम्हारी एज की हो चुकी हूँ और मैं हमेशा से इस डे का इंतजार कर रही थी। वेलकम बैक ताकेमिची। और ये सब देख के भाई ताकेमिची को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब ड्रीम चल रहा है, वो रियलिटी में नहीं आया है। लेकिन फिर हिनाटा बड़े कूल में बोलती है ठीक है फिर मैं तेरे गाल खींचती हूँ। और फिर हिनाटा बोलती है कि मैं सिर्फ अकेली नहीं थी जो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, चीफ्यू भी 12 साल से हंसा नहीं है तुम्हारे लिए। और चीफ्यू बोलता है तो अच्छा, तो तुम वापिस आ चुके हो, वो पागल बंदा वापिस आ चुका है। और तभी वहां पर अपना वन एंड ओनली ड्रैगन आता है और वो बोलता है कि हम अभी जिंदा हैं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं ताकेमिची। और भाई यहाँ पर ड्रैगन को आप लोग देख सकते हो, कितना ही कूल लग रहा है भाई ड्रैगन। हिनाटा भी बोलती है हाँ ताकेमिची तुम काफी ज्यादा कूल हो, तुमने काफी ज्यादा लाइफ बचाई है। ताकेमिची बोलता है कि मुझे बेकार एंडिंग बहुत ज्यादा बुरी लगती है और तुम लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, तो मुझे थैंक यू मत बोलो। और तभी पाचन सुनाने लगता है। पाचन बोलता है यहाँ पर तो मेरी शादी चल रही है, तो तुम उससे क्या बात कर रहे हो, यहाँ मेरे से बात करो तुम लोग आके। उसके बाद मांगा के ऑथर बोलते हैं कि पाचन तू एक डम कैरेक्टर है और तू ना साइड कैरेक्टर है, तो तू अपनी औकात में रह। लिटरली ये नरेटर बोल रहे हैं स्टोरी के। और उसके बाद हमारे को यहाँ पर सबके काम दिखाए जाते हैं। पाचन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और उसके साथ ही पिया उसका बिजनेस संभालता है, मतलब उसका एडवाइजिंग वगैरह करता है। और मिसुआ एक फैशन डिजाइनर बन चुका है, जो कि वो बनना भी चाहता था। और उसके बाद हमारे को बताया जाता है कि हाकी एक बहुत बड़ा मॉडल बन चुका है और जो उसकी बहन थी वो उसको मैनेज करती है। और कुवता वदर्स की एक रामेन शॉप है। भाई इनके भी काम सही चल रहा है क्योंकि रामेन शॉप है तो पैसा कमाते ही होंगे। और चीफ्यू एक फेट शॉप रन करता है और काजुतोरा उसी में काम करता है उसके साथ। और अपने ड्रैगन भाई ने एक बाइक शोरूम खरीद लिया है और वो उसको चलाते हैं, ये तो करना ही था इन्हें। और उसके बाद इन सब का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है और ताकेमिची के पास कोई बंदा चल के आ रहा होता है
और जैसे ही ताकेमिची उस बंदे को देखता है, ताकेमिची उसके गले लग जाता है क्योंकि वो नगाटो होता है। ताकेमिची बोलता है कि मुझे लिटरली बहुत खुशी हो रही है कि तुम जिंदा हो। और नगाटो बोलता है कि अगर तुम फ्यूचर से वापस आ चुके हो तो इसका मतलब मैं जिंदा ही होऊंगा ना। लेकिन ताकेमिची रोते हुए बोलता है कि फिर भी मेरे को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। और नगाटो बोलता है मिशन कंप्लीट हो चुका है ताकेमिची, मेरी बहन अब जिंदा है। और इसी के साथ पाचन की शादी खत्म हो जाती है। उसके बाद ताकेमिची चीफी और ड्रैकन के पास जाके पूछता है माइकी कहाँ पे है। और ड्रैकन उसे बोलता है कि माइकी एक रेस्टोरेंट को मैनेज करता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए अभी वो विदेश में काम कर रहा है। और ताकेमिची बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा कूल है। और ड्रैकन बोलता है कि वो तुमसे सच में मिलना चाहता था। उसके बाद ताकेमिची और हिना जा रहे होते हैं और ताकेमिची बोलता है मुझे पहले लगा था कि माइकी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन चुका है। उसके बाद हिनाटा ताकेमिची से बोलती है कि कुछ दिनों में तुम भी बिजी होने वाले हो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और उसमें सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने बाद हम लोगों की शादी होने वाली है। और हिनाटा बोलती है कि मैं इसके लिए 12 साल से वेट कर रही थी और अब ये सपना पूरा होने वाला है मेरा। उसके बाद हिनाटा ताकेमिची से बोलती है कि अब से हम लोग बिजी होने वाले हैं और शादी का बजट बहुत ज्यादा टाइट है और अभी तक तो मेरी शादी की ड्रेस भी नहीं बनी हुई है और इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ। उसके बाद ताकेमिची खुश होने लगता है कि अब मैं अलोन नहीं रहूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मित्सुया पे, जहाँ पर मित्सुया बोलते हैं हिनाटा तुम्हारी बहुत अच्छी वाइफ बनेगी ताकेमिची। और जब मैंने हिनाटा को ये ड्रेस डिस्काउंट में देने की बात करी थी, हिनाटा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद ताकेमिची बोलते हैं तो मित्सुया ये है तुम्हारा ऑफिस। और मित्सुया बोलता है कि इसका जो ओनर है वो कहीं और रहता है और ये बिल्डिंग रूफ पे थी तो ये मेरे को चीप में मिल गई, इसलिए मैंने ये बिल्डिंग ले ली। और ताकेमिची एक ड्रेस को देखते हुए बोलता है कि क्या ये हिनाटा की ड्रेस है। और मित्सुया बोलता है कि हाँ ये हिनाटा की ड्रेस है, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद मित्सुया ताकेमिची की ड्रेस का साइज लेने लगता है और हाका ताकेमिची को परेशान करने लगता है कि तू ज्यादा हिल रहा है। और ये सब सुन के मित्सुया उसे सुनाने लगता है और बोलता है कि तू चुप हो जा सबसे पहले। और उसके बाद इन सब लोगों की काफी सारी बातें होती हैं और ये बातें काफी ज्यादा लंबी चलती है। और उसके बाद ताकेमिची उन्हें थैंक यू बोल के निकलने लगता है और ताकेमिची को लगता है कि मेरी लाइफ अब पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी उसी पुरानी सड़ी हुई शॉप में काम करता है। उसके बाद ताकेमिची बोलता है एक चीज तो चेंज हुई है, ये वर्किंग मैनेजर ये पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। उसके बाद ताकेमिची अपने घर पे आ जाता है और वो अपनी बातें पेलने लगता है कि ये वही पुराना घर है पेपर शीट वाला। और ताकेमिची अंदर आके बोलता है ये बहुत ही गंदा रूम है। और फिर वो खिड़की के बाहर आके देखने लगता है और बोलता है कि ये सब वही पुरानी चीजें हैं, ये सब गंदगी है, मेरे को इसे साफ करना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलता है कुछ भी चेंज ना हुआ हो पर मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 5 दिन के बाद और ताकेमिची अपने पुराने रूटीन पे वापस आ जाता है, जहाँ पर वो बेड पे बैठ के कचड़ा करके बस टीवी देख रहा होता है। टीवी में न्यूज आ रही होती है कि एक अनवांटेड ग्रुप में लड़ाइयाँ हुई है। ताकेमिची को ये सब सुन के तोमान की याद आने लगती है, जब पहले तोमान की न्यूज आई थी ऐसी। लेकिन तभी ताकेमिची को एक गैंग देखने को मिलती है जो कि इजाना की गैंग जैसी लग रही होती है। और उसी गैंग में ब्लैक शर्ट पहने एक बंदा होता है जिसके पीछे एक टैटू बना होता है जस्ट लाइक इजाना, जैसे पहले इजाना के बना हुआ था। और ये देख के ताकेमिची शॉक हो जाता है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं कि ये इजाना नहीं है, इजाना मर चुका है और ये कोई और ही बंदा है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। ये रही मेरी कुछ और वीडियो जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।